हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और मैं और मेरा सिलेबस एक दूसरे को ऐसे इग्नोर कर रहे जैसे कल से पक्का पढ़ूंगी वाला प्रॉमिस। दिस इज़ माय सिलेबस, मतलब देखो भाई, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रखा है। थोड़ा बहुत जो कंप्लीट हो रखा है, क्या क्या करूँगी मैं एग्ज़ाम में जाके। मेरा सिलेबस इतना सारा इसलिए बाकी है क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करने का डिसाइड किया हुआ था। मैंने कोई भी ट्यूशन क्लास नहीं लगाई और इसलिए अब मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। कोचिंग क्लास ना लगाना ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कोचिंग क्लास लगा लेनी चाहिए थी तो मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट हो जाता। मैंने तो अभी तक मॉक टेस्ट भी नहीं स्टार्ट किए हैं, तो आई डोंट नो कैसे कंप्लीट करूँगी, बट मैंने टाइम टेबल बना लिया है। अब वो मेरा टाइम टेबल जो है मैं वो फॉलो करूँगी, तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ माई टाइम टेबल। ठीक है, ये बाद में देखते हैं। मैंने सारे चैप्टर्स को मंथली डिवाइड कर लिया है, ये मेरा हो गया है, ये कंप्लीट है। एंड मैं अभी मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल पढ़ रही हूँ। उसमें से मेरा मॉर्फो हो गया है और आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है, ये भी खत्म हो जाएगा अभी। और फिर ये मार्च का प्लान है और ये अप्रैल का प्लान है। ऐसे मैं मेरा सिलेबस खत्म करने वाली हूँ, जस्ट होप हो जाए। रात के 10 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मॉर्फोलॉजी की मेरी रीडिंग और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीवाईक्यू सब सॉल्व करना हो गया है, तो मैंने वो मार्क कर लिया। और जब भी मैं ये मार्क करती हूँ मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि हाँ शायद हो जाएगा मुझसे। सिलेबस इनकम्प्लीट है इसका मतलब ये नहीं कि हार ही मान लूँगी। अभी भी 2 महीने है तो मुझे लगता है कि हो जाएगा यार कंप्लीट। ऐसे हार तो नहीं मानना है बस। जो मेरा पहला यूनिट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये जो है मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की नोट्स है, जो मैं मॉन्स्टर नोट्स बनाया करती थी। बहुत अच्छी से बनती थी यार, मैं पहले से बहुत अच्छे से स्टडी कर रही हूँ, पर पता नहीं कहीं ना कहीं से कमी रह जाती है और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। बट चलो ठीक है, इस बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे और शायद अच्छा रिज़ल्ट आएगा। शायद नहीं, इस साल तो अच्छा रिज़ल्ट लाना ही लाना है। ये जब भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट मिलता है तो मैं एक शीट पे लिख लेती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि ये ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है तो मैं लिख लेती हूँ और वॉल पे स्टिक कर लेती हूँ सो दैट मुझे ये याद रहे। मॉड्यूल में वाला क्वेश्चन है जो मैंने एक शीट पे लिख लिया था। एडिटिंग वैडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैंने कुछ करा नहीं है एडिटिंग। मॉर्फोलॉजी की मेरी रीडिंग ये सब कुछ हो गया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करके हो गए थे। मैं सिर्फ एनालाइज कर रही हूँ, एनालाइज करने का बाकी था तो वही एनालाइज कर रही हूँ मैं। एनालाइज करने से ना बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, मतलब याद हो जाता है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चंस भी याद हो जाते हैं। मतलब जब हम सॉल्व करते और फिर से एनालाइज करते तो वो क्वेश्चन दो बार हमारे आंखों के सामने आ जाता है, सो दैट उससे वो क्वेश्चन भी याद हो जाता है हमें। एनालाइज करती ही करती हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ।
ऐड हुई है और जो पुरानी है सारी की सारी मैं यहाँ पे याद करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैंने तो सोचा था कि पूरी रात पढ़ूंगी, पर फिर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की मेरी नींद को, बट आई डिडंट कंट्रोल इट और रात के 3 बज गए थे, सो दैट मुझे सोना ही पड़ेगा। देन मैं सो गई। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।